आज सुबह एक बेहद दुखद घटना सामने आई। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर आज सुबह छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत, 8 घायल है। दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से आज सुबह 5 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आईजीआई के टर्मिनल 1 पर पार्किंग की छत गिर गई। हादसे में कार में बैठे एक कैब ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। 8 लोग घायल हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। दिल्ली फायर सर्विस, पुलिस, सीआईएसएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर राहत बचाव के लिए पहुंची। दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों ने बताया, टर्मिनल के 1 नंबर पर डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए पार्किंग एरिया में सुबह गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी। इस दौरान पार्किंग की छत गिर गई। छत का भारी भरकम हिस्सा और लोहे के 3 सपोर्ट बीम भी गाड़ियों पर गिर गए। इस दौरान यहां खड़ी कारें पिलर में दब गई। आईजीआई एयरपोर्ट की डीसीपी उषा रंगनानी ने बताया कि डिपार्चर गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 तक फैले टर्मिनल 1 से बाहर का शेड ढह गया, जिसमें करीब 4 गाड़ियां दब गई। डीएफएस के असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर रविंदर सिंह ने बताया कि 8 लोगों को मलबे से बचाया गया। बाहर निकाले गए एक व्यक्ति की मौत पहले ही हो चुकी थी। इस घटना के बाद अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस और भाजपा ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है। हादसे को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 10 मार्च को टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था, जिसकी छत गिरने से यह हादसा हुआ। सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, जबलपुर के डोमना एयरपोर्ट की छत, जिसका करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार किया गया था और जिसका उद्घाटन 10 मार्च को 2024 को ही पीएम मोदी ने किया था, वह पहली बारिश में ही ढह गया और छत का एक बड़ा हिस्सा आयकर अधिकारी के खड़ी कार पर गिर गया, जिससे कार चकनाचूर हो गई। कांग्रेस के श्रीनिवास बीवी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में सिर्फ पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, बल्कि पूरा देश लीक हो रहा है। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने के राम मोहन नायडू ने कांग्रेस पर पलटवार किया और दावा किया कि टर्मिनल 1 का जो हिस्सा ढह गया है, उसका 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में निर्माण और उद्घाटन किया गया था। घटना के बाद केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने एयरपोर्ट पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। वे अस्पताल जाकर घायलों से भी मिले। नायडू ने कहा कि घटनास्थल पर रेस्क्यू टीमें काम कर रही है। हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। टर्मिनल 1 पर फ्लाइट ऑपरेशन अगले आदेश तक सस्पेंड है। मृतक के परिजनों को 20 लाख और घायलों को 3-3 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। नायडू ने टर्मिनल 1 बंद हो जाने से परेशान यात्रियों को पूरा पैसा रिफंड करने का आदेश दिया है। So today morning at 5 o'clock, a very unfortunate incident happened at Terminal 1, Delhi Airport, and like you already know, a section of the canopy, which is outside of the airport extension of the airport building, has collapsed due to heavy rains that has been happening since the night. And we want to express our condolence to the life that has been lost in this tragic incident also. And along with that, 4 people have also been injured. So we are taking care of them right now. As soon as the incident happened, it has come to our notice and we have reacted immediately. We have immediately sent the emergency response team, the fire safety team, and also the CISF, NDRF teams. Everyone was available at the site and they have done thorough inspection so that no other casualties are there or no other injured are there which are stuck in the collapse. So right now the situation is under control. The whole rest of the terminal building has been closed off and everything is being thoroughly inspected so that any other untoward incident does not happen here. And regarding the flights that are supposed to be operating from T1, we have informed the airlines people immediately that passengers are the first priority for us also. So passengers shouldn't face any inconvenience. So till 2 o'clock, the flights have been cancelled because an immediate alternative was not able to be established here. So till 2 o'clock, the flights have been cancelled, and whatever flights have been cancelled, the passengers have been told that there will be full refunds to them. And other than that, if they want to travel in an alternative route, that is also being provided. And from 2 o'clock, whatever routes are being operated from T1 have been diverted to T2 and T3. So necessary arrangements are being made at T2 and T3 so that the passengers
wouldn't face any convenience as of such. Sir, GMR As far- operates this as far- operates as far this the- terminal. Yes. Have you sought any clarification from them, because this structure is of This- 2009 and in Yes, 15 years yes. it has collapsed. Like you have said, this structure has been built in 2009, and what we have asked the DIAL, Delhi International Airport Limited, also is to do a verification inspection from their side. But we are not just leaving it up to themselves. The ministry, from the ministry, we have DGCA also, which underlooks the safety aspect. So they will also be supervisioning this inspection, and they will also give us a report. And from our ministry side, I can assure you that this is taken as a very serious incident also, not just in this airport, but across the country. Any airports that are with similar structures, we will have to go through them all again, and we will do a thorough checking of all the necessary airports that can come under our purview, and we'll take the necessary report, and we will see if there is a requirement for an independent body also. Any compensation for the disease? Compensation has also been announced, 20 lakh for the deceased, and also for the injured 3 lakhs. अच्छा, opposition parties are saying ऑपोजिशन ये आरोप लगा रहा है कि जल्दबाजी में यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया था। तो The Prime Minister ने sir recently thoroughly inaugurated this terminal. इसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में 2009 में पुरानी बिल्डिंग है, 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे। सर, विजुअल देखने में लग रहा है कि जो अंदर का आयरन बार से वो रस्टेड है, साफ दिखाई दे रहा है, उनपे पेंट भी नहीं है, तो इतनी लापरवाही कैसे थी? हमें अब तुरंत हम कमेंट नहीं कर सकते, इसके ऊपर तो थरो इन्वेस्टिगेशन होना है, और जो टेक्निकल एस्पेक्ट, जो फॉरेंसिक या सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो देखते हैं बिल्डिंग का, वो सब अपना रिपोर्ट देंगे, तो उसके हिसाब से हम ये गवर्नमेंट का इतना तो मैं बता सकता हूँ, दिस गवर्नमेंट विल नॉट टॉलरेट एनी अनटुवर्ड एटीट्यूड। अगर कहीं पे कुछ लापरवाही रहेगी तो ये सरकार जरूर उनको। Sir, but what is your assessment? What could be the reason behind this collapse? That has to be. I just got to know in the morning, and since then we have been. First of all, we wanted no casualties to happen, and all the injured, if any of them, then we wanted to take proper care of them. So we are following that protocol, that we look after the injured first, and also the passengers. Whoever are supposed to be traveling from here, we wanted to give them assurance and safety, and also the convenience of traveling again. So that aspect we are taking care of right now. Any technical incidents that you are referring to will all be commented T1 upon operational कब से होगा? after the report comes. T1 कब से ऑपरेशनल होने की उम्मीद है? T1 कल तक हम पूरी तरह से इंस्पेक्शन करवाएंगे। अभी तो पूरा इवैक्यूएट कर दिया है, कोई आदमी नहीं है अंदर, तो पूरा बिल्डिंग का इंस्पेक्शन पूरी तरह से होगा, उसके लिए थोड़ा टाइम लेंगे। तो इसलिए जब तक ये बंद है, अभी T2 और T3 से उनके ऑपरेशंस चालू होंगे। राष्ट्रव्यापी अब ऑडिट भी इस तरह के मेजर एयरपोर्ट जहाँ हैं, जहाँ मैंने बोला है कि बाकी जगहों पर भी जहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे, उसके ऊपर भी एक बार देखेंगे, क्योंकि मानसून का भी टाइम है, तो जरूर सेफ्टी के हिसाब से वो निर्णय भी हम करेंगे। सर, एक सीरियस कंसर्न ये है कि कोई तूफान नहीं आया था, बारिश थी, प्री मानसून बारिश थी। वही टेक्निकल बिल्डिंग के बारे में जो भी बातें होंगे, लेट द इन्वेस्टिगेशन कमिटी डू देयर थिंग, एंड वंस द रिपोर्ट कम्स आई विल गिव यू अ क्लैरिटी। कमेटी का हिस्सा है, कौन कौन से अथॉरिटीज हैं इसमें? अभी देख रहे हैं इंडिपेंडेंट बॉडी कौन सा निर्णय करे, और हमारी तरफ से जो इंटरनल सिक्योरिटी और सेफ्टी का जो देखता है DGCA, दैट विल बी पार्ट। विल एयरपोर्ट ऑपरेटर विल बी हेल्ड लायबल फॉर दिस लैप्सेस? लेट अस सी व्हाट द रिपोर्ट सेज, जो भी रिपोर्ट कहेगी उसके हिसाब से वो करेंगे। कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है, और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहां आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर्स से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। We are very happy to say that the child is getting discharged after 23 days and the child is quite fine. আমার নাম সুমা দাস, বাড়ি হলো সেন্ট্রাল কলোনি, গেট বাজার। বাচ্চা হলো মেডিকেলে হয়েছিল, বাচ্চার হলো ইনফেকশন হয়েছিল, ওখানে ভর্তি ছিল, তো ওখানে ভালো হচ্ছিল না আমাদের মনে হচ্ছে, তো আমরা এখানে মহারাজাতে ভর্তি করছি।
করার পর এখন বাচ্চা ভালো আছে। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर नुपुर बाजपेयी है। आई एम अ पीडियाट्रिक एंड न्यूनेटोलॉजी कंसल्टेंट करेंटली वर्किंग एट महाराजा अग्रसेन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। द बेबी इज 28 डेज ओल्ड। हमारे पास तब आया था जब बच्चा 5 दिन का था। बच्चा काफी सिक था। अभी वी आर वेरी हैप्पी टू से दैट द चाइल्ड इज गेटिंग डिस्चार्ज आफ्टर 23 डेज एंड द चाइल्ड इज क्वाइट फाइन। हेलो एवरीवन, আমি ডক্টর কৌশিক রায়, মহারাজা আগ্রাসন হসপিটালের চাইল্ড স্পেশালিস্ট। বাচ্চারা যখন এসেছিল খুবই খারাপ ছিল, সেখান থেকে রিকভারি করে আজকে ফাইনালি মেনিনজাইটিসের জন্য যে পুরো 21 দিনের অ্যান্টিবায়োটিক সেগুলো পুরো পেয়ে তারপরে আজকে একদম স্টেবল হয়ে যাচ্ছে। এটা আমাদের কাছে একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট।